जिला बुनेर के इलाके बिछोड़े जाना ऐसे ही है जैसे केटू की चोटी को सर करना। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जगह जगह पर मकानात गिर चुके हैं, क्रेनें काम कर रही हैं, गाड़ियां स्टक हो चुकी हैं, रास्ते मसदूद हो चुके हैं और पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। सारा जोग्राफिया तब्दील हो चुका है। जहां पर गलियां, मोहल्ले और बाजार थे, अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। टनों के हिसाब से वजन रखने वाले पत्थर घरों की छतों पर काबिज हो चुके हैं। कुछ घर पिलर गिरने की वजह से हवा में मुअल्लक हैं। ऐसा मंजर हमने ना कभी देखा ना सुना। दिल खून के आंसू रो रहा था। हर घर मातम कदा बन चुका है। हर घर से कई अफराद इस कुदरती आफत की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं। गाड़ियां खड़ी करके हम लोग हाँफते हुए जब साइड पर पहुंचे तो सारे मुल्क से आए हुए रजाकारों को इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ देखकर हमारी थकन उतर चुकी थी और दिल बोल उठा, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। और हमने भी अपने हिस्से की शमा जलानी शुरू कर दी। दोस्तों, बिछोड़े के गांव हम पहुंच चुके हैं, बड़े मुश्किल गुजार रास्तों से गुजर के। और इस वक्त चेयरपर्सन दी सप्लाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा और क्या सजेस्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं पेशावर से। जितनी भी जो मतलब लोगों की तरफ से हमें जो सपोर्ट मिली हम निकले। और अभी इस वक्त तकरीबन 5:15 का टाइम है। हम लोग यहाँ पे बोनेर बिशोनी पहुँचे हैं। बस रास्ते में हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं इमदाद लेके प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इमदाद आ रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। दूसरा ये कि इस सैलाब ने बहुत ज़्यादा मतलब तबाहकारी भी किया है, इलाकों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। कीचड़ भी है, साथ मशीनरी भी काम कर रही है, साथ इमदादी जो है वो हैं, गाड़ियाँ भी हैं। और बस इसके साथ मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखी है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको तो नुकसान हुआ है ना, लेकिन इसके साथ पेशावर किस्म के जो गदागर हैं वो लोग भी आ गए हैं और वो यहाँ के लोकल लोगों से बहुत आगे हैं। तो मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का भी इरादा है यहाँ पे इमदाद लेके आने के लिए तो वो थोड़ा वक्फे से आएँ, थोड़ा ब्रेक से आएँ, क्योंकि यहाँ से हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे जो इमदादी कैंप लगे हैं वो मेडिसिन दे रहे हैं और यहाँ के बाज़ लोग जो हैं, यहाँ के नहीं, जो मतलब भिखारी टाइप लोग हैं, वो मेडिसिन लेते हैं और वो जाके नीचे बाज़ार में बेच रहे हैं। तो इस वजह से जो लोग भी यहाँ पे इमदाद के लिए आना चाहते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा वक्फे से आएँ और ताकि जहाँ के जो लोकल लोग हैं उन तक रसाई हो सके। और दूसरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। आप ख़ुद देखें कि मैं सुबह 9 बजे से निकली हूँ और 5:15 बजे मैं बिशोनी जो इलाका है यहाँ पे पहुँची हूँ और कई जगहों से हम पैदल चल के आए हैं। तो अब किसी बंदे को पता ना हो और वो लोग निकल आएँ और फिर जब उनको पता हो कि जी हमने आगे 2.5 घंटे पैदल चलना है, तो फिर इन हालात को देखते हुए मैं अपने बाकी जो बहन भाई हैं, पाकिस्तानी बहन भाई, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर उनका इरादा है यहाँ पे इमदाद के लिए आने के लिए तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएँ और वक्फे से आएँ। मैं तो सबलाइम बैठक और उनकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्हें सख्त हालात में यहाँ पे जो आए हैं तो वो हमारे सामने ही हैं और लोगों को भी पता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो गाँव बिशुने में जो साहा आया हुआ था क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से, वो आप सब के सामने है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाई हुई है। यहाँ पे जो आप जो ना ये पत्थर देख रहे हैं, पत्थर के ऊपर ये सारे मकानात मलबे तले नीचे दब गए हैं और इसमें बहुत सारे नुकसानात भी हो गए। तकरीबन 255 के अबाव यहाँ पे डेड बॉडीज़ रिकवर हो गए हैं और अभी तक 100+ के ऊपर अभी भी बहुत सारे मिसिंग हैं। और यहाँ पे जो आप लोग रश देख रहे हो तो ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ के लोग या सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए हैं और ये सामान यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जितनी भी बेकारी लोग सड़क के बीच आगे बैठे हुए हैं तो वो ये बेसिकली यहाँ के नहीं है। वो मांग के लोग ये हमें ये दे दो, वो दे दो। वो जिस पे ये आसान आया हुआ है वो घर में या चिकम वो अपनी डेड बॉडीज़ के साथ वो उन पे लगे हुए हैं। बाकी ये बेकारी लोग हैं। हमें बताएं कि हम क्या करें। हम जैसे राशन लेके आए हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे तकसीम करें। जी सर, बिल्कुल इसकी समझ ही नहीं आ रही कि किसको दे, किसका हकदार ठहराया जाए। लेकिन इस हालात में इसका किसी को पता ही नहीं चल रहा। कोई तरीका तो सजेस्ट करें ना जी। अभी सर मेरा ख्याल में मेरा यही सोच है कि अब जब हम जितने ये भी गार्ड तबाह हुए हैं हम उनके वहाँ पे विज़िट कर ले या यही गांव के कोई चेयरमैन या कोई लोकल बंदा हो ना, तो इनसे पूछ के उसको पता कर ले ताकि हकदार को हक मिल जाए। सही है जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
कि मैं ज़िला बुनेर से ताल्लुक़ है मेरा, कलपानी गांव है मेरा, लेकिन यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीम कैंप्स लगी हुई है, असल में मैं उन कैंप से हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं ख़ुद जायज़ा लेना चाहता था कि ये क्या हो रहा है, किस तरह ये मुस्तहिकीन को, मुतासिरीन की इमदाद पहुँचा रहे हैं ये लोग। मसला ये है कि लोग ख़ुद अपने हाथों से देना चाहते हैं मुतासिरीन को, वो उनकी ये इखलास होती है, मतलब ये चाहते हैं कि हम ख़ुद अपने हाथों से ये फरीज़ा अंजाम दें। ये मेरे पीछे का मंज़र आप देख रहे हैं कि छत के साथ जो है वो खंबा लटक रहा है। आम तौर पर ये होता है कि खंबे जो हैं वो छतों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही डिज़ास्टर हुई है, ऐसी तबाही हुई है कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक घर तबाह बर्बाद हो गया है। पहले किसी ज़माने में, बल्कि कुछ अर्सा पहले, 8 से 10 दिन पहले यहाँ पे घर होते थे, आबादी होती थी, और आज उनका बुरा हाल है। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे हम लोग आए हैं ना, तो यहाँ से हमें पता चला है कि 4 गांव बिल्कुल तबाह हो गए हैं, और हम लोग जो एक तबाह हुआ है ना गांव बिशोनी बुनेर, वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चला है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, और जो ये नीचे थोड़ा सा पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, ये कहते हैं यहाँ पे ये गढ़ था, और बाकी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे बिल्कुल घर थे। मेरे पीछे भी एक घर है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर वो दफन हो गया है। तो बस अल्लाह पाक हम सबको इस नागानी आफत से बचाए, और अल्लाह ताला इन लोगों को भी सब्र दे, हौसला दे। और मतलब ये ऐसा दुख है और ऐसा गम है ना कि जो सदियों में भी कवर नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मलबा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ घरों का नज़र आ रहा है, जिसमें सलाखें भी हैं, छतें भी हैं, दीवारें भी टूटी हुई हैं, और समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा पत्थर जो है ये कहाँ से आ गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इतने पत्थर हैं, बस समझ नहीं आता कि इतना पत्थर, ऐसे लगता है जैसे पत्थर, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बारिश ही पत्थरों की हुई थी। जी सही कहा आपने कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पत्थरों की बारिश हुई थी। कुछ एरिया में तो हमने मार्बल के पत्थर भी देखे हैं, जो मार्बल की फैक्ट्रियाँ थी तो उनके छोटे छोटे पत्थर भी थे, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, और उन्होंने कैसे तबाही मचाई है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हर तरफ इस वक्त डिज़ास्टर ही नज़र आ रहा है। इमदाद करने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और लेने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लेने वाले यहाँ पर हैं वो उनकी ज़्यादा तादाद बाहर के लोगों की है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको इमदाद नहीं मिल रही, बहुत कम तादाद में मिल रही है, अगर मिल भी रही है, क्योंकि इधर उधर के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा वो जो पेशावर किस्म के वो होते हैं, गदागर बेकारी टाइप, वो लोग आ गए हैं, और वो हकदार का हक, ठीक है वो लोग भी मुस्तहिक हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त लूट मार का बाज़ार हुआ है, और जो मुस्तहिक लोग हैं वो बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, पहले भी मैंने कहा है, मैं अब दोबारा ये कहना चाहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी मेरे बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, जो कोई भी इमदाद लाना चाहते हैं तो आराम से आएँ, वक्फे से आएँ, ताकि मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंच सके। सबसे पहले मैं आप लोगों का इधर आने पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गम में, इस दर्द में आप लोग हम लोग के साथ शरीक हुए, और जो सदमा हम लोग को पहुँचा हुआ है उसका तो कोई हद नहीं है। लेकिन आप लोग का जैसा लोग इधर आके हम लोग का असला अफ़ज़ाई दे के, तो दर्द और गम हम लोगों ने उसने बहुत कमी किया है। हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता है, और ख़ास करके बाजी, ये मेरी बड़ी बहन, ये जब आपके साथ आई है तो मैं ये बहन के नाते इसका बहुत बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, आपका ये घर तो बहुत तबाह हो गया है, और यहाँ पे आपके कितने बंदे शहादत नसीब फरमाए हैं? जी सर, इस घर में हमारा एक बंदा मरा हुआ है, 2 अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, और वो हमारा भाई है, टांगों से माजूर है, वो जो उधर कुर्सी पे बैठा हुआ है वो टांगों से माजूर है। और ये दूसरे घर में हमारा बंदे ज़ख्मी हुए हैं, और ये तीसरे घर में हमारा अल्लाह पाक ने हमारे साथ बहुत रहम किया है, क्योंकि 2 बंदे तो हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन 2 बंदे हमारे यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक
पानी ने लेके गया और उधर अल्लाह पाक ने जिंदा निकाला है। यहाँ पर बाज लवाहिकीन का कहना था कि उनके प्यारों की लाशें अभी तक पत्थरों के नीचे दफन है। कुछ लोग बिछड़ने वालों की तस्वीरें हमें बता रहे थे। ऐसी हालत में रिलीफ का काम किसी जिहाद से कम नहीं। हमारी टीम ने हिम्मत की और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। वसाइल कम है, जरूरतें बेशुमार। ये वक्त है कि हम सब मिलकर खड़े हों और अपने मुतासरा भाइयों के आंसू पहुंचें, उनके जख्मों पर मरहम रखें और उनकी जिंदगी को दोबारा आबाद करने की कोशिश करें।